हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज में। आज है 14 दिसंबर 2022। आज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक खबरें जो इस प्रकार है। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सर्दी में जल्दी बुला रहे स्कूल निजी की मनमानी नौनियालों पर पड़ रही भारी। जयपुर शिक्षा विभाग में सर्दी में स्कूलों का समय बदल दिया है। सरकारी स्कूलों में इसकी पालना भी की जा रही है। एक पारी के स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल मनमानी पर अड़े हैं। यह मनमानी नौनियालों पर भारी पड़ रही है। राजस्थानी में अधिकतर निजी स्कूल सुबह 7 बजे का समय तय कर रखा है। ऐसे में मजबूरन बच्चों को सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना पड़ रहा है। जोधपुर, केंद्र सरकार ने डाक जीवन बीमा के दायरे को किया विस्तार। सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में आरंभ डाक जीवन का दायरा भारत सरकार ने अब बढ़ा दिया है। उक्त जानकारी देते हुए पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि अब केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक डिप्लोमा धारक भी डाक जीवन बीमा का लाभ उठा सकेंगे। डाक जीवन बीमा के तहत 20,000 से 50 लाख तक का बीमा करवाने की सुविधा देश भर के डाकघरों में उपलब्ध है। बाड़मेर, 1 लाख बेरोजगारों को न्याय मिले। अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को रीट की मुख्य परीक्षा में शामिल करे सरकार। मूंड, बाड़मेर भाजपा के युवा नेता बाड़मेर पीजी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य नरपतराज मूंड ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर बीएसटीसी व बीएड के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा में शामिल करने की मांग की है। डूंगरपुर संभाग में अव्वल, प्रदेश में टॉप 10 में बनाई जगह। शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय रैंकिंग। प्रदेश में बूंदी अव्वल, जैसलमेर पिछड़ी। डूंगरपुर प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों में अंतिम पंक्ति में खड़े डूंगरपुर जिला 2019 में प्रदेश में अव्वल आने की दौड़ में एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते संभाग में अव्वल आ गया है और उसी वर्ष शैक्षणिक गुणवत्ता के हिसाब से पूरे प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहा। अब तक नहीं मिली 5वीं व 8वीं बोर्ड की मूल अंक तालिका। शिक्षा तंत्र की लापरवाही नौनियालों पर पड़ रही भारी। सागवाड़ा, शिक्षा महकमे की पहले बोर्ड परीक्षा करवाने की जिद के बाद में लापरवाही का नतीजा यह है कि 5वीं और 8वीं बोर्ड के कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों को अभी तक मूल अंक तालिका तक नहीं मिल पाई है। शिक्षा विभाग की ओर से 8वीं बोर्ड की परीक्षा 16 अप्रैल से शुरू होकर 27 अप्रैल और 5वीं बोर्ड की परीक्षा 19 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी। बढ़ती भीषण गर्मी में के कारण शिक्षक संगठनों ने इस पर विरोध जताया। बाद में इन तिथियों में थोड़ा परिवर्तन कर परीक्षा का समय बदलते हुए 8वीं और 5वीं बोर्ड की परीक्षा 27 अप्रैल से 27 मई से आयोजित की गई। कंप्यूटर शिक्षकों के पद खाली, 10,000 से ज़्यादा युवा कर रहे इंतजार। न कंप्यूटर दिखाए न ही सिखाया और आधे राजस्थान में ले ली परीक्षा। झुंझुनू, बच्चों को न कंप्यूटर पढ़ाया गया न ही दिखाया गया और उनकी कंप्यूटर की परीक्षा भी ले ली गई है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई के नाम पर कुछ ऐसा हो रहा है। प्रदेश में 9 साल बाद 29 विषयों में होगी सेट। जनवरी से आवेदन। जीजीटीयू को सौंपी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता परीक्षा की जिम्मेदारी। मार्च में परीक्षा संभावित है। बांसवाड़ा, प्रदेश के 9 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता परीक्षा सेट के आयोजन को सरकार से हरी झंडी मिल गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षा की जिम्मेदारी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय को सौंपी है। जीटीटीयू की ओर से 29 विषयों में यह परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया गया है। परीक्षा के आवेदन जनवरी में शुरू होंगे। मार्च के दूसरे पखवाड़े में एग्जाम कराने की उम्मीद है। नेट के समान होगा सेट का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न। 150 अंक प्रत्येक 2 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं।
शिक्षकों ने छोड़े स्कूल, कोई 5 साल से तो कोई 7 साल से डीईओ व निर्वाचन कार्यालय में जमा है। प्रतिनियुक्ति की अव्यवस्था, स्कूल ग्रामीण स्कूलों में पहले ही स्टाफ कम है, बच्चों की पढ़ाई चौपट। उदयपुर जिले के कई स्कूल स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसे हालातों में भी कई शिक्षक, लिपिक सहित अन्य कर्मचारी सालों से प्रतिनियुक्ति के नाम पर दूसरे विभागों में जमे हुए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो प्रतिनियुक्ति खत्म होने के बाद भी 3 दिन तो कई 1 माह के भीतर भी दोबारा आदेश करा लाए। असल में इन कर्मचारियों की मूल तैनाती ग्रामीण इलाकों में है, जहां स्टाफ की पहले से ही कमी है। फार्मिस्ट भर्ती में पद सृजित, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में टीएसपी की अनदेखी, 4 साल बाद निकली भर्ती में भी छलावा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ समेत टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। अधिसूचना की पूर्ण रूप से पालना नहीं की जा रही है। डूंगरपुर नर्सिंग ऑफिसर व फार्मिस्ट भर्ती 2022 की भर्ती में टीएसपी के अभ्यर्थियों को मायूस कर दिया है। फार्मिस्टी के पद तो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के लिए अलग अलग जारी किए, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर के पद नॉन टीएसपी के लिए सृजित किए हैं। विज्ञप्ति जारी होने के बाद 28 दिन बीत गए, निर्णय नहीं। समस्या, रीट 2022 की 55,000 मार्कशीट वितरण के लिए ब्लॉक की जगह जिला मुख्यालय बनाया केंद्र। 55,000 अभ्यर्थियों से रीट में 3.57 करोड़ फीस ली, उनको मार्कशीट लेने 200 किमी जाना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने जिन अभ्यर्थियों से रीट परीक्षा के आवेदन भरते समय 550 से 750 रुपये के हिसाब से करीब 3.57 करोड़ फीस वसूली, अब नागौर में 55,000 से ज़्यादा रीटधारी अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता प्रमाण लेने के लिए 150 से 200 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार और अधिकारियों ने रीट प्रमाण पत्र का सेंटर नहीं बनाए, न ही सीधे अभ्यर्थियों के घर भिजवाने की व्यवस्था की। बार बार नहीं देनी होगी रीट, पहली बार प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन मान्य। रोज नोटिस देने से नाराज शिक्षक, पंचायतवार कैंप लगाए जाने की मांग। शिक्षक बोले, आधार और जनाधारहीन छात्रों का 100% सत्यापन बनी चुनौती। नेनवा, आधार जनाधारहीन विद्यार्थियों का इन दिनों सत्यापन समस्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। शिक्षक शिक्षिका का कहना है कि जबरन कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह हमसे गैर शैक्षणिक कार्य करवाया जाता है। पहले आधार व जनाधार दोनों के डेटा सही करवाए जा रहे हैं, फिर उन्हें साला दर्पण पर फीडिंग करवाया जा रहा है। आधा सत्र बीत गया, फिर भी सरकारी स्कूलों में 8,601 शिक्षकों के पद रिक्त। जिले की माध्यमिक व प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 8,601 पद रिक्त है। बॉर्डर के स्कूलों में स्थिति चिंताजनक। बाड़मेर, सीमावर्ती बाड़मेर जिले में शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए किए जा रहे तमाम प्रयास शिक्षकों की कमी के चलते पूरे नहीं हो पा रहे हैं। स्कूलों में विद्या संबल आवेदन लिए, लेकिन भर्ती रद्द। यश राज ने 15 लाख से लगाई प्रदेश में पहली प्राइवेट मशरूम लैब, सालाना 2 करोड़ के टर्नओवर की उम्मीद। कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण के बाद शुरू किया स्टार्टअप, हर माह 25,000 किलो तक बेच रहे मशरूम। कोटा में होती है 2 तरह की बटन व ओएस्ट्री मशरूम। शिक्षा विभाग को उत्कृष्ट स्कूलें घोषित करनी थी। जोधपुर में अफसरों ने 317 में से सिर्फ 29 स्कूलों का ही निरीक्षण किया। उत्कृष्ट स्कूल मॉनिटरिंग में जोधपुर प्रदेश के 31वें स्थान पर। हम सबसे पीछे राज्य में सिर्फ 2 जिले। जोधपुर स्कूलों के आधारभूत सुविधा का निरीक्षण कर उसकी डेटा रिपोर्ट गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन। Your phone's in flight mode, so I can't help you with that at the moment. परीक्षा 21 से शहर की जानकारी इसी सप्ताह मिलेगी। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा अजमेर में 90 परीक्षा केंद्र पर 30,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। अजमेर, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विभिन्न 8 विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के 9,766 पदों पर भर्ती के लिए 21 से 27 दिसंबर तक प्रतियोगी परीक्षा होगी। परीक्षा शहर के
बारे में इसी सप्ताह जानकारी हो सकती है। शेखावटी विश्वविद्यालय अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम ही नहीं कराए। मुख्य परीक्षा में 1 माह की देरी तय। 3 लाख अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। फरवरी के आखिरी में एग्जाम शुरू होने चाहिए, अप्रैल में होंगे। रिजल्ट में भी देरी होगी। शिखर शेखावटी यूनिवर्सिटी का एग्जाम शेड्यूल इस बार भी गड़बड़ा गया है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए एग्जाम में देरी होना तय लग रहा है, क्योंकि अभी तक यूजी सप्लीमेंट्री एग्जाम की प्रक्रिया चल रही है। इसके आवेदन की तिथि 12 से बढ़ाकर 17 दिसंबर की है। चयन बोर्ड को इसी सप्ताह मिलेगी शिक्षक भर्ती की डिमांड। पदों में हो सकती है और बढ़ोतरी। अब लेवल 1 के 21,000 और लेवल 2 के 27,000 पदों पर लगेंगे शिक्षक। बीकानेर शिक्षा निदेशालय की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों पर प्रस्तावित भर्ती परीक्षा के लिए रिक्त पदों के अभ्यर्थियों ने इसी सप्ताह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जाएगी। शिक्षक भर्ती में नई तिथियां निर्धारित नहीं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पहले शिक्षक भर्ती 4-5 फरवरी को प्रस्तावित थी, लेकिन समय पर अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण अब स्थिति को शिक्षक भर्ती होना संभव नहीं। हालांकि बोर्ड ने फिलहाल शिक्षक भर्ती की नई तिथि तय नहीं की है। एम्स व देश के अन्य राष्ट्रीय महत्व के चिकित्सा संस्थानों में नीट के स्कोर पर मिलेगा दाखिला। यूजी प्रोग्राम के लिए अलग से परीक्षा करवाने का निर्णय टला। एम्स व देश के अन्य राष्ट्रीय महत्व के चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में नीट के जरिए प्रवेश दिया जाएगा। इससे पहले एम्स व राष्ट्रीय स्तर के अन्य संस्थानों के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मिला था। जयपुर कॉमन परीक्षा से क्या फायदे और क्या नुकसान। सभी मेडिकल कॉलेजों में नीट यूजी में एडमिशन मिलने से छात्र को एक ही एग्ज़ाम देना होता है और स्टूडेंट उस पर ही फोकस करते हैं। पहले नीट के अलावा एम्स और जिम्पेयर एंट्रेंस पर ऑप्शन छात्रों को मिलता था। अब सिंगल एंट्रेंस से ये विकल्प खत्म हो गया है। 246 प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण। बीकानेर शिक्षा विभाग ने मंगलवार को प्रधानाध्यापकों के समक्ष संवर्ग की तबादला सूची जारी की है। शिक्षा निदेशालय निदेशक गौरव अग्रवाल ने 246 प्रधानाध्यापकों एवं उप प्रधानाचार्य के पद पर तबादले किए हैं। संबंधित अधिकारियों को कार्य ग्रहण एवं कार्य मुक्तिशाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से करनी है। विधि विश्वविद्यालय का परिणाम जारी। पूर्व मूल्यांकन कराने के लिए 15 दिन का समय। जयपुर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में मंगलवार को बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर, बीबीए एलएलबी सेकेंड एवं थर्ड सेमेस्टर और एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। प्रदेश भर में 84 विधि विश्वविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबंध है। 52 विद्यालयों में स्थापित होगी आईटी प्रयोगशालाएं। विद्यार्थी स्कूल में ही कंप्यूटर शिक्षा में होंगे दक्ष। देश दुनिया में आईटी का जमाना। आईटी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किशोर वय का हर बच्चे को किसी न किसी माध्यम से ज्ञान अर्जन कर रहा है। ऐसे में भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। राज्यों व केंद्र सरकार के बीच टकराहट का कारण बनी ओल्ड पेंशन स्कीम। गैर भाजपा शासित राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के अलावा पंजाब की आप सरकार व हिमाचल की नवनियुक्त सरकार ने पुरानी स्कीम को लागू करने का इरादा जाहिर किया। केंद्र व गैर भाजपा शासित राज्यों के बीच एक नए संघर्ष के पैदा होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने राज्यों को नेशनल पेंशन स्कीम फंड को लौटाने की संभावना से साफ इनकार कर दिया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सूचित कर चुकी है कि उन्होंने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से शुरू करने का निर्णय ले लिया है। इन राज्यों ने केंद्र सरकार के पास ये प्रस्ताव भेजा। रिजल्ट आने के 2 महीने बाद भी नहीं हुई 90,000 डीएलएड
अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। पंजीयन शिक्षा विभाग कार्यालयों को 90,000 कैंडिडेट्स की फिक्र नहीं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पंजीयक शिक्षा विभाग कार्यालय की लापरवाही और लेट लतीफ़ी इन दिनों प्रदेश के 90,000 युवक युवतियों भुगत रहे हैं। 2 महीने पहले जिस डीएलएड डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित हो गया, उसकी काउंसलिंग करके एडमिशन देने का सिलसिला अब तक शुरू नहीं हुआ है। प्री डीएलडी परीक्षा में शामिल 5.33 लाख अभ्यर्थियों में से केवल 90,000 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करवाकर कॉलेजों का विकल्प चुना। धन्यवाद दोस्तों। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार थे।